लाइफ इज़ फुल ऑफ पैराडॉक्सेस। अब ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में मैंने एक ब्लैक कॉमेडी वेब सीरीज देखी है और नाम है उसका अफसोस। ये अमेजोन प्राइम पे स्ट्रीम हो रही है। अब ये जो स्टोरी है वो लाइफ और डेथ की पैराडॉक्स दिखाती है। तो स्टोरी इस तरह से कि इसमें दो सब प्लॉट हैं। मेन प्लॉट में जो स्टोरी का हीरो है वो डिप्रेशन में चल रहा है और सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई है इसमें। वो हर तरह का सुसाइड ट्राई कर चुका है, जैसे पानी में कूदना, जहर खाना या रेलवे ट्रैक के नीचे आना। और ये सुसाइडल टेंडेंसी या डिप्रेशन का जो रीज़न है वो कॉमन है, जैसे कि अनस्टेबल करियर, लव लाइफ ख़राब है, पेरेंट्स के साथ उसका कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उसके भाई के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और वो जो थेरेपिस्ट है वो एक अनकन्वेंशनल थेरेपिस्ट दिखाई है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर मदद करती है अपनी पेशेंट की। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है। तो वो उसको कन्विंस करती है, हीरो को, कि तुम्हारे अंदर का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो तुम्हें मरने नहीं देगा। अब ये जो कैरेक्टर है हीरो का, ये गुलशन देविया ने प्ले किया है और कैरेक्टर का नाम है नकुल। और ये जो थेरेपिस्ट है इसका नाम है अंजलि पाटिल और स्टोरी में इसका नाम है, इस सीरीज में इसका नाम है श्लोका। तो ये जो श्लोका है ये नकुल को कन्विंस करती है कि तुम्हारे अंदर का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ये तुम्हें मरने नहीं देगा। तो ये फेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लो फेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो उससे लड़ना सीखो। लेकिन ये जो नकुल है कन्विंस नहीं है सारी चीज़ों से और वो किसी भी हालत में मरना चाहता है। तो ऐसे लोगों से वो जाकर मिलता है जो सुसाइड करने में मदद करते हैं। उनका वो बिजनेस है और बिजनेस का नाम है उनका इमरजेंसी एग्जिट। तो उन्हें जाकर वो मिलता है कि मैंने हर टाइप का सुसाइड ट्राई किया है, मैं अब तक मरा नहीं हूँ, तो मुझे मदद करो मरने में। तो वो पूरा मेनू दिखा दे कि आपको मरना कैसे। वो बता देता है कि सिर में गोली मार दो मेरे, मतलब बॉडी पार्ट से लेकर ऑप्शन होता है, तो वो बता देता है कि सिर में गोली मार दो। तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है और ये काम वो अपने एक शूटर को, एक ऐसे औरत को देते हैं जो आज तक कभी चूकी नहीं है। मतलब अगर उसके हाथ से अगर कोई शिकार चूक जाता है तो उसके डेड बॉडी को गोली मार देती है। थोड़ी वियर्ड सन की किस्म की, एक कह नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसी वो औरत है, ऐसा वो कैरेक्टर है। उसका नाम दिखाया है उपाध्याय। तो वो एक हिटमैन के रूप में हमें देखने को मिलती है, हिट वुमन कह सकते हैं आप उनसे। उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है और ये नकुल जो है वो अब सेटलमेंट करने में लग जाता है। जिन जिनके पैसे देने वो दे देता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। और ये उपाध्याय जो है वो मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये सब चल रहा है और पैरेलल में उत्तरांचल में एक घटना होती है कि वहाँ 12 साधुओं की हत्या हो जाती है। और ये 12 साधु इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास अमृत है, और वो अमृत जो समुद्र मंथन में मिला था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस अमृत को पाना चाहते हैं। तो स्टोरी में हमें ऐसा दिखाया है कि ये साधुओं ने एक वो अमृत की जो बोतल है और एक साधु के हाथ में थमाई है और उस पर ये जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो खुद अमर है, इमॉर्टल है, उसे ये बोतल देनी है, तो तुम्हारा काम खत्म। तो जो साधु मरते हैं वो 12, तो वो तो मर जाते हैं और जो 13वां साधु है वो ढूंढने को निकलता है उस अमर आदमी को। तो ये दो सब प्लॉट एक जगह पर कनेक्ट हो जाते हैं और बाद में उसकी खोज एक इमॉर्टल आदमी की, और जो जिन लोगों ने उन साधुओं को मारा ये सारे के सारे फिर मिल जाते हैं। और यहाँ हीरो के पीछे पड़ जाती है वो उपाध्याय, मतलब नकुल के पीछे पड़ जाती है उपाध्याय, और जो थेरेपिस्ट है वो बचाने के लिए। अब एक जगह पर ऐसा होता है कि हीरो मरना नहीं चाहता। उसे उस थेरेपिस्ट के लिए कुछ इमोशंस डेवलप होते हैं और कुछ फीलिंग्स जागृत हो जाती है उस थेरेपिस्ट को भी नकुल के लिए, मतलब श्लोका को नकुल के लिए और नकुल को श्लोका के लिए। दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स होने लगती है, जागृत होती है। तो वो मरने का ख्याल छोड़ देता है। लेकिन उपाध्याय जो है
वो उसे मारने का ख्याल नहीं छोड़ती। तो वो उस हद तक जाती है कि कुछ भी हो जाए इसे मारना है। तो जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा ट्रेजिक है और थोड़ा सा कॉमेडी भी है। ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, वो दोनों हमें देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल ये एक ब्लैक कॉमेडी है, तो हमें थोड़ा बहुत ये हंसाएगी भी और थोड़ा बहुत सीरियस भी करेगी। तो थोड़ा सा क्योस दिखाया है, कंफ्यूजन दिखाया है, थोड़ा कॉमेडी ऑफ एरर भी दिखाया है। क्लाइमैक्स अच्छा है, सस्पेंस अच्छा है। वो आखिर वो इमॉर्टल मैन है कौन, ये जो पता चलता है, तो वो भी बहुत हंसी आती है। ओवरऑल अच्छा है। कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो गुलशन देवी है जिसने ये नकुल का कैरेक्टर प्ले किया है, वो अच्छा प्ले किया है उसने। कन्विंसिंग लगता है लेकिन इतना छाप नहीं छोड़ जाता। अंजलि पाटिल ने एक थेरेपिस्ट का काम किया है, अप टू मार्क है, जिस तरह से एक थेरेपिस्ट को होना चाहिए, शी डिड इट वेल। और जो उपाध्याय नाम का जो है वो क्यूरियस करता है हमें कि एक वियर्ड औरत है वो, मतलब सनकी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सस्पेंस है। बस लोगों को मारने में वो खुश हो जाती है, पर खुशी दिखती भी नहीं है उसमें। बस वो जिस जिसको मारती है उसको मारने के बाद अपने फोर आर्म पे टैली मार्क कर देती है काउंट रखने के लिए। और उससे एक पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बिथोवन का कंपोजिशन सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन आखिर तक वो ऐसी क्यों है इसका सस्पेंस हमारे सामने नहीं आता। और कुछ जगह पे हम उस कैरेक्टर से थोड़ा इरिटेट होने लगते हैं कि ये क्यों ऐसी है। और इरिटेशन की वजह यह है कि हमें उसका लाइफ क्या है, वो ऐसी क्यों है, किस इस तरह से क्यों बिहेव करती है। सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, किसी भी हालत में मुझे नहीं मारना है, तो तब भी वो नहीं छोड़ती। एक बार लग जाती है सिंगल ट्रैक माइंड, मारना है तो मारना है। तो थोड़ा वो पहले क्यूरियोसिटी है उस कैरेक्टर के बारे में और बाद में वो इरिटेट करने लगता है कैरेक्टर। ट्रीटमेंट अच्छा है, ब्लैक कॉमेडी है। जिस तरह से हमारे सामने रखा गया है पूरी चीज़ों को, सेटिस्फैक्टरी लगता है। क्लाइमैक्स भी अच्छा है, सस्पेंस भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि एपिसोड का जो ड्यूरेशन है वो 20-22 मिनट में ख़त्म हो जाता है। टोटल 8 एपिसोड्स हैं, तो 3.5 घंटे में सब कुछ निपट जाता है। इसका जो डायरेक्शन है वो अनुभूति कश्यप ने किया है, और दिव्या चैटर्जी और बैनर्जी नाम के 2 लोगों ने मिलकर इसको क्रिएट किया है। उनकी स्टोरी है ये। तो ट्रीटमेंट अच्छा है, एंटरटेनिंग है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब पैराडॉक्स, लाइफ और डेथ के बारे में पैराडॉक्स हमें दिखाई देता है। ये ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ने का मतलब कुछ है नहीं इसमें। मतलब ये पूरी वेब सीरीज फिलॉसफी नहीं झाड़ती, कहीं प्रीची नहीं होती, एंटरटेन करती है। एक जगह पर लगता है कि प्रीची होगी, लेकिन जिस तरह से ये फिलॉसफी झाड़ती है वो बहुत कॉमिकल स्टाइल में दिखाया है, तो वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अगर बिंज वॉचिंग में अगर देखेंगे तो 3.5 घंटा वेस्ट नहीं होंगे। अलग एक्सपीरियंस है। फिलहाल यही रुकते हैं। थैंक यू।